अल्पसंख्यक एवं एससी समाज को एकजुट करने उतरे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं संभावित प्रत्याशी के प्रयासों को देख क्षेत्र में हुआ राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म। आइए देखते हैं ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से बड़ी खबर। ठाकुरद्वारा विधानसभा 26 के अंतर्गत राजनीतिक सरगर्मियां लगातार एक के बाद एक मोड़ ले रही हैं। कुछ समय पूर्व यह माना जा रहा है कि पिछले वर्षों की बात इस वर्ष भी चुनाव सीधे सपा एवं भाजपा का ही होगा, परंतु कुछ दिन पूर्व एक बहुचर्चित पूर्व विधायक के द्वारा एनडीए घटक राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता ग्रहण किए जाने के बाद एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया था। रैली के आयोजन को देखकर माना जा रहा था कि चुनाव त्रिकोणीय होगा, परंतु अब एक और नया मोड़ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं संभावित प्रत्याशी जरीफ मलिक द्वारा अल्पसंख्यक एवं एससी समाज को एकजुट करने के लिए की जा रही नुक्कड़ सभा के अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सहसपुरी में एक नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया गया, जिससे क्षेत्र की राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ती नजर आ रही हैं और राजनीतिक समीकरणों में बड़े फेरबदल की संभावना जनता द्वारा जताई जा रही है। जबकि आजाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी जरीफ मलिक का कहना है कि हम अभी अपनी पार्टी की नीतियों को समाज के सामने पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, जबकि जनता इसे आगामी चुनाव को लेकर जोड़ रही है। चुनाव के बारे में जब तक नहीं कहा जा सकता जब तक पार्टी द्वारा पूर्ण रूप से पार्टी प्रत्याशी होने की घोषणा नहीं की जाती, परंतु इस बार आजाद समाज पार्टी द्वारा की जा रही सत्ता परिवर्तन यात्रा के भरसक प्रयास किया जा रहा और आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता तन मन से सत्ता परिवर्तन यात्रा में जुटा हुआ है और ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से भी इस बार आजाद समाज पार्टी का ही प्रत्याशी विजय हो, इसी के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास जब भी सफल माने जाएंगे जब हम सब ठाकुरद्वारा विधानसभा 26 से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर लखनऊ भेजेंगे। सफदर अली की रिपोर्ट। शीशपाल सिंह। जैसे कि आज सहसपुरी में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ भी मौजूद है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लीडर भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी 13 तारीख को मुरादाबाद लखनऊ के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्रत्याशियों का ट्रेनिंग ली थी और उन्हें समझाया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जो जनहित में फैसले लेने वाला होना चाहिए। प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए, होने वाला विधायक हमारा ऐसा होना चाहिए जो जनता में जा कर के और वो जाति देश की भावना से काम करने वाला होना चाहिए। हर समाज को वो अपना भाई समझ करके आगे चलना चाहिए, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम ऐसे प्रत्याशी को विधायक बनाना चाहते हैं जो जनहित में फैसले लेने वाला होना चाहिए। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि सरकार अगर आपकी आ जाती है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद अपनी सरकार में क्या निर्णय लेंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आती है जनहित में फैसले लेने के लिए और जनता पूर्ण भागीदारी देती है, पूर्ण सहयोग अगर आज़ाद समाज पार्टी का करती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार आने पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले हम लोग कक्षा 1 से लगा करके और कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा देंगे और ऐसी शिक्षा देंगे कि आपके प्राइवेट कॉलेजों में भी ऐसी शिक्षा नहीं होगी जैसे कि हमारे प्राचीन समय में शिक्षा होती थी, पढ़ाई होती थी। और हमारे उस ज़माने में लड़के हमारे प्राइमरी स्कूल से ही IAS और PCS इंजीनियर बनकर जाते थे। आज भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो हमारे प्राइमरी पाठशाला से ही जूनियर हाई स्कूलों से ही इंटर से हमारे बच्चे IAS और PCS बनकर जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर हमारे गरीब बच्चे का कहीं पैसे का अभाव आता है या कहीं बड़े कॉलेजों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कहीं पैसे का अभाव आता है तो उससे भी हमारी सरकार सहयोग दे करके उच्च शिक्षा ग्रहण कराएगी, चाहे IAS हो या PCS हो या इंजीनियर हो या डॉक्टरी का डिप्लोमा हो। वहाँ पर भी अगर पैसे का अभाव आता है गरीबों के लिए, वहाँ पर भी हम सरकार के द्वारा योगदान दे करके उन्हें उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दे करके उनकी शिक्षा में कुछ बाधा नहीं आने देंगे। रही बात यानी इसके साथ इतना ही नहीं है कि हमारे
जैसे कि हमारी अगर सरकार बनती है तो उस सरकार बनने पर हम तरह तरह के महिलाओं के लिए भी और किसानों के लिए भी और हर तरीके का ऐसा कर देंगे कि कभी हमारे यहाँ पर कोई भी ना हमारा मुस्लिम समाज का लोग हमसे एतराज़ करेगा, ना हमारा पिछड़ा समाज का लोग हमारा किसी भी प्रकार के ऐसे हमारे शिकायत नहीं करेगा। हम चाहेंगे कि हमारी सरकार ऐसी चले कि आइंदा के लिए हमारा ही शासन रहना चाहिए, जनता हमारे हमसे खुश रहनी चाहिए, ये अपेक्षा करते हैं। यही हमारे लीडर, हमारे यही राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश है हमारे लिए। ठीक है, अभिनंदन करना चाहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आकर के जो हम लोगों का आप अपने माध्यम से और हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार और क्रांतिकारी जय भीम। नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है, दरअसल पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो होने जा रहे हैं तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी ये चाहती है हमारे हर गांव में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करें और अपना बूथ मजबूत करें। इस बात पे लेकर आज ही हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था ग्राम पंचायत सहसपुरी में। जी सर, यहाँ पर कितने लोग उपस्थित थे और कितने कार्यकर्ता उपस्थित थे? अब आप देखते ही हो हमारे विधानसभा अध्यक्ष और जिला संयोजक हमारे वेद प्रकाश जी और हमारे विधानसभा अध्यक्ष संसार जी और हमारे मंडल प्रभारी हमारे जो है आदरणीय बड़े भाई शीशपाल जी और हमारे अन्य साथी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम गांव की पब्लिक है। तो आप देख रहे हो कितने चुनावों को लेकर आने वाले समय आपकी पार्टी का जो एजेंडा है वो क्या है? अरे ये पता है आपको, बस जानकारी है, एक ही तो लीडर है जो हिंदुस्तान में आज हमारी लड़ाई लड़ लिया और ये तो पब्लिक जानती है। आज हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है। इस सत्ता परिवर्तन यात्रा में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनसलाब देखने को मिल रहा है तो इस चीज़ से सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो आज बौखलाई गई हैं। सर, आज़ाद समाज पार्टी में अल्पसंख्यक पिछड़ा और दलित की बात होती है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी होती है और आज़ाद समाज पार्टी में, इनमें अंतर क्या है? देखिए सुनिए, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए एजेंडा है हमें ये बताया कि समाजवादी पार्टी ने सरकार रही थी 2012 से 17 तक, पीडीए के लिए करा क्या है। आज दलित के साथ यूपी में अत्याचार हो रहा है, आज पिछड़े के साथ अत्याचार हो रहा है, आज हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है कि पीडीए कितनी आवाज़ उठा रहा है। एक समाजवादी का बहुत कद्दावर नेता पिछले सालों से जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, कितने धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या किया है समाजवादी सरकार ने जो हमारे लीडर बंद है। एक सर, अभी तक जो है सरकार में ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से जो मौजूदा सरकार है उसमें विधायक बनकर नहीं जाता है। यदि आपकी सरकार बनती है और आप विधायक बनकर जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, ठाकर द्वारा एक हमारी विधानसभा उत्तर प्रदेश के जो लास्ट कोने पे है और यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है ठाकर द्वारा में कि जो एजुकेशन हब है जो पूरे भारतवर्ष से इस ठाकर द्वारा में बच्चा तैयारी करता है, जॉब की तैयारी करता है, कंपटीशन तैयारी करता है, उनके लिए भी किसी स्थानीय विधायक ने या किसी सांसद ने यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि ठाकर द्वारा से हमारे युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिलता है और हमारी पहली प्राथमिकता है कि उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। सर, आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या बदलाव करेंगे आप सरकार आती है? देखिए सुनिए, हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत अच्छी सोच रखते हैं। उन्होंने अभी एक घोषणा करी है कि 3 लाख रुपए गरीब परिवार को दिया जाएगा जो पात्र होंगे। एजुकेशन LKG टू इंटर क्लास की शिक्षा फ्री होगी और आज एक नई घोषणा करी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होगी उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य की बात तो ऐसी है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री होंगे तो कोई ऐसे नहीं होंगे, अच्छे होंगे, एजुकेटेड होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, अच्छे होंगे, एजुकेटेड बनेंगे और जब जो व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो जाहिर सी बात है सुधार तो बेहतर होगा। जनता आपको इसे जिताती है तो आप क्या करेंगे उनके लिए, जनता के लिए? जनता जिताएगी तो जनता, हम थोड़ी जीतेंगे, जनता जीतेगी और जनता जीतेगी तो जनता अपने आप विकास करेगी। आपको टेंशन लेते हैं। धामपुर में धरना चल रहा है, क्या मैटर उसमें? हाँ, रात वहाँ पे जो है हमारे
एक कार्यकर्ता विवेक कुमार थे और एक किसी मज़ार को लेकर वहाँ पे एक थोड़ी सी बात चल रही थी, उस दीवार का मामला था। माननीय सांसद जी ने यह कहा कि आप रात को रुक जाइए, मैं सुबह आ जाऊँगा और जो है जो बात होगी, जो सही होगा नियमानुसार वो किया जाएगा। लेकिन सीओ साहब ने वहाँ के वो नहीं मानी और रात में ही जो है उसको दीवार को गिरा दिया गया। इस बात को लेकर हमारे सांसद जी आज बिजनौर में हैं और आज वहाँ पे जो भी बात चल रही है वो सर आपको जनता का किस तरह का सहयोग मिल रहा है, जैसे कि आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं? जनता का सहयोग तो आप देख ही रहे हो, हमारी ये सभा है, बल्कि जनता नहीं है तो परिवार है हमारा। ये जिस दिन चुनाव में कूदेगी ना तो यहाँ के जो समाजवादी और बीजेपी की जो लीडर है ना यहाँ पे सब जो है दूर हो जाएंगे और केवल एक ही चेहरा चमकेगा यहाँ, जो आज़ाद समाज पार्टी का होगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या जागरूकता कराना चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ सहसपुरी में आए और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पूरा सहयोग तन मन धन से जनता के साथ होगा। और आपके दर्शकों से ये उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाएं, आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करें और अपने आप को मजबूत करें।